अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4.7 को जो है वो सॉल्व करना है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन फॉर द डाटा गिवन बिलो। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ग्रुप डाटा है कि क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करें और उसके अलावा आल्सो कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करें क्वार्टाइल डेविएशन का। सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी क्वार्टाइल डिवीजन का क्वेश्चन किया था 4.5, जिसमें हमने क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड किया था। तो क्वार्टाइल डिवीजन को सॉल्व करने के लिए हमें थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए क्वार्टाइल्स के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ में मैंने जो है वो टेबल बना दिया है, ग्रुप्स को और फ्रीक्वेंसी को हमने अरेंज कर लिया है। अब इसकी निकालते हैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बनाने का आपको तरीकाकार बताया था कि सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एज इट इज़ ही लिखते हैं और इसको फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास इस डाटा की जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। ठीक है, और लास्ट वाली की आती है 93। ओके, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्लास की एज इट इज़ ही 10 लिखी, उसके बाद 10 को 12 में ऐड किया, फिर 22 को 16 में ऐड किया, फिर 38 को 17 में ऐड किया, और फिर 55 को 20 में ऐड किया, और फिर 75 को 18 में ऐड किया। तो टोटल हमारे पास जो लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है वो है 93। अब मैंने कल एक आपको और भी चीज़ बताई थी कि इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लास्ट क्लास की, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 93 फ्रीक्वेंसी भी आई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट पॉइंट भी हमारे पास 93 ही आया। सो क्वार्टाइल डिवीजन का हमारे पास फार्मूला क्या था? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टाइल 3 का फार्मूला होता है L प्लस एच ओवर एफ 3n ओवर 4 माइनस C, और क्वार्टाइल 1 का फार्मूला होता है L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 4 माइनस C। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट करने से पहले हमने सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3n/4 को, ताकि हमें पता चले कि कौन सी क्लास के अंदर हमारा जो है वो थर्ड क्वार्टाइल लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू n। मैंने बताया था ग्रुप डाटा के अंदर जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है 93 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा, 93 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 279 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 69.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक करना है कि 69.75 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये हमारे पास 75 वाली जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर हमारा थर्ड क्वार्टाइल लाई कर रहा है। तो ये हमारी पूरी क्लास जो है वो मॉडल क्लास के तौर पे सिलेक्ट हो जाएगी, और इस क्लास से प्रीवियस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी C की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं वैल्यूज़, और अब हम इनको सिंपली जो है वो क्वेश्चन के अंदर अपने फार्मूला के अंदर जो है वो पुट कर लेंगे। ठीक है, सो Q3 इज इक्वल टू, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू है 125 प्लस हमारे पास H जो है वो क्लास इंटरवल 25 का है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज की है 20। यहाँ पे हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट इंटू, अब n ओवर 4 3n/4 को हमने सॉल्व किया था तो 69.75 माइनस C की वैल्यू है 55। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। Q3 इज इक्वल टू 125 प्लस 25 को डिवाइड करते हैं 20 के ऊपर तो ये आता है 1.25 इंटू 69.75 में से माइनस करेंगे 55 को तो आता है 14.75। सो Q3 इज इक्वल टू 125 प्लस, अब यहाँ पे 1.25 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 14.75 के साथ, तो 18.4375। ठीक है, ये इसका हमारे पास प्रोडक्ट आता है। सो Q3 इज इक्वल टू, इसका फाइनल तो हम इसको 125 को प्लस करते हैं 18.4375 के अंदर तो ये आता है 143.4375। सो ये हमारे पास क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आ गई है, जो कि इक्वल आई है 143.4375 के।
अब हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी n/4 की। तो हम इसको सॉल्व करें ताकि हम लोकेट कर सकें कि कौन सी क्लास के अंदर लाई कर रहा है। सो n/4 इज इक्वल टू n इक्वल है हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी के, तो टोटल फ्रिक्वेंसी है 93 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 23.25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमने चेक करना है अब 23.25 ऑब्जर्वेशन हमारी कौन सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर लाइक आ रही है, कौन सी क्लास के अंदर लाइक आ रही है। सो 23.25 इसका आंसर है। तो ये हमारे पास ये जो क्लास है, ठीक है, ये 38 वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है जिसकी ये हमारी मॉडल क्लास के तौर पे सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इसको मैं डिफरेंट शेड दे देता हूँ ब्लू का। ठीक है, और इससे प्रीवियस क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू है 75 और फ्रिक्वेंसी है 16। ओके, सो Q1 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू हमारे पास थी 75 प्लस कम्युलेट H हमारे पास जब वो 25 ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इस क्लास की फ्रिक्वेंसी थी 16। ठीक है, इनटू अब n/4 को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था 23.25 माइनस सी की वैल्यू हमने देखी थी तो वो थी 22। अब यहाँ से पुट कर लेते हैं। ठीक है, Q1 यहाँ से इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। Q1 इज इक्वल टू 75 प्लस 25 को हम डिवाइड करते हैं 16 के ऊपर, तो ये आता है 1.5625 इंटू 1.25, इसको माइनस करके आएगा। ठीक है, सो Q1 हमारे पास, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 75 प्लस 1.5625 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ तो आता है 1.9531। Q1 इज इक्वल टू 76.953। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है क्वार्टाइल 1 की 76.953। अब Q3 की वैल्यू भी आ गई, Q1 की वैल्यू भी आ गई है। सो हम यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा पेज को डाउन कर दें। Q.D शॉर्टकट में। ठीक है, Q3 माइनस Q1 हमारे पास फार्मूला है इसका, जल्दी से इसको लिख लेते हैं। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यूज पुट करते हैं। Q3 की वैल्यू थी 143, इसको यहाँ पे भी हम फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लियरली वो जो है वैल्यूज पुट हो जाए। 143.4375 माइनस Q1 की वैल्यू है 76.953 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको माइनस करते हैं 143.4375 में से 76.953 को, तो ये हमारे पास आएगा 66.484 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉइंट में उसको सेपरेट कर है तो इसको लिए हम इसको यहाँ पे भी फ्रैक्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम हो। 66.484 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 33.242। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, 33.242। क्वार्टाइल 1 हमने कैलकुलेट किया, क्वार्टाइल 3 को कैलकुलेट किया और सिंपली हमने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट किए हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 33.242। इसके अलावा हमने कैलकुलेट करना था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक किया था। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, प्लस क्वार्टाइल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इस पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन
इज इक्वल टू, फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, Q3 की वैल्यू थी 143.4375 माइनस 76.953 डिवाइडेड बाय 143.4375 प्लस 76.953। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 143.4375 में से 76.953 को माइनस करें तो आता है 66.484 डिवाइडेड बाय 220.39। ठीक है, ये हमने इसको कर दिया है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये आंसर को ठीक तरीके से नहीं दे रहा। इज इक्वल टू, ओके, माइनस करके आता है 66.484 डिवाइडेड बाय, प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो 220.39। सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं 0.3016। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4.7 जो है वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4.8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4.8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक्चुअली यहाँ पे ये भी ग्रुप डाटा ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लासेस नहीं है। ठीक है, और क्लासेस भी अनइक्वल है क्योंकि हम अगर इसके मिड पॉइंट्स को देखें वाई की वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं। इसमें कोई भी जो है वो एक पैटर्न नहीं है डाटा का, जैसे वैसे हमारे पास क्लासेस होती हैं तो स्टार्ट से जो अगर हम मीन पॉइंट को कैलकुलेट करें तो डाउनवर्ड दी क्लासेस जो है वो हमारा मीन पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट सॉरी जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करें तो पहला है 525, 500, फिर 475, 450, 425, 400, 375। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड से अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड हमारे पास इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है हमारे पास ये भी ग्रुप डाटा, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमने इसमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इन सब के लिए हमारे पास सबसे पहले हम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो स्टूडेंट्स हम जो वेरिएंस का फार्मूला है वो ये यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सैम्पल डाटा है हमारे पास, तो हम एस स्क्वायर की लामत यूज़ करें इक्वल टू समेशन एफ वाई माइनस वाई बार होल का स्क्वायर ओवर समेशन एफ। सो यहाँ से अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हमें वाई बार चाहिए, मतलब इस डाटा का मीन चाहिए। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ। चूँकि हमारे पास मिड पॉइंट यहाँ से वाई से डिनोट किया गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ का इस्तेमाल करेंगे। सो समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ, सबसे पहले हम मिड पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो 525 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 24 से तो ये आता है 12600। 500 मल्टीप्लाई बाय 35 17500। 475 मल्टीप्लाई बाय 46 21850। 450 मल्टीप्लाई बाय 37 16650। 425 मल्टीप्लाई बाय 47 19975। 400 मल्टीप्लाई बाय 34 13600 और 375 मल्टीप्लाई बाय 22 8250। सो ये हमारे पास हमने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इनका हमें चाहिए टोटल, तो यहाँ पे हम एक न्यू नीचे रो ऐड करते हैं ताकि हम इनका टोटल भी लिख सकें। ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ही 245 इसकी। ठीक है, इसको हम ऐड करें अगर सारी वैल्यूज़ को, और एफ वाई का टोटल हमारे पास आता है 110,425। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा जो है वो मीन के लिए वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। सो हम यहाँ पे पुट करते हैं इज इक्वल टू, ओके, सो मीन कैलकुलेट करते हैं 110,425 डिवाइडेड बाय 245। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समेशन एफ वाई को
ओके, जल्दी से कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 110425 डिवाइडेड बाय 245। सो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 450.714। सो ये हमारे पास इसका आ गया इस डाटा का मीन, मतलब हमारे पास वाई बार की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है y माइनस वाई बार हमें चाहिए। ठीक है, तो y माइनस वाई बार के लिए हमारे पास अब हमने मिड पॉइंट में से ये जो मीन की वैल्यू आई है 450.714, इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले 525 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 74.281। फिर 500 में से माइनस करेंगे 450.714 को, तो ये आएगा 49.2808। नेक्स्ट 475 मल्टीप्लाई बाय माइनस 450.714, तो ये आएगा 24.208। 450 मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे 450.714 को, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 0.792। सो नेक्स्ट हमारी मिड पॉइंट की वैल्यू है 425, इसमें से मीन को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 25.792। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास मिड पॉइंट की 400, माइनस करेंगे इसमें से मीन को तो माइनस 50.792। यहाँ पे 375 में से माइनस करेंगे 375, इसका आएगा माइनस 75.792। सो ये हमने y माइनस वाई बार कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हमने लेना है स्केयर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका हम स्केयर लेते हैं पूरे कॉलम का 74.281 का, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5517.666। 49.280 का स्केयर लेंगे तो 2428.597। नेक्स्ट का आता है 586.027। यहाँ पे मैं y माइनस वाई बार का जो है वो स्केयर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 0.792, तो इसका हम ऑटोमेटिकली जब स्केयर लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव के अंदर। नेक्स्ट वैल्यू है माइनस 25.792, इसका स्केयर लेंगे तो 665.227। नेक्स्ट वैल्यू है 50.792, इसका स्केयर लेंगे 2579.827। नेक्स्ट वैल्यू का स्केल लेंगे तो आएगा 5744.427। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y माइनस वाई बार का स्केयर आ गया है। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, ओके। सो वैल्यूज हम पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की हमारे पास 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 132423.984। नेक्स्ट 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,000.895। इसको नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 46 सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26957.24। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की 37, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आंसर इसका 23.2064। नेक्स्ट वैल्यू है 47, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31265.669। नेक्स्ट वैल्यू है 34, इसको मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस वाई बार की जो वैल्यू है इसके अल्टरनेटिव, वो आएगा 8714.118। नेक्स्ट वैल्यू का प्रोडक्ट आता है 126377.394। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया इस पूरे कॉलम को। अब हमने इसका टोटल लेना है। टोटल इसका आता है 489762.508। सो ये हमारे पास इसका आ गया है टोटल। अब हमने वेरिएंस वाले फार्मूले के अंदर इसको पुट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल्यूज़ की कॉपी करते हैं ऊपर से फार्मूले को। ओके, वेरिएंस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इसका टोटल हमारे पास आया है 489762.508
डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था हमारे पास 245 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,999.030। सो ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ गया है 1,999.030। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का सिंपल हमारे पास मेथड है कि हम अगर इसका वेरिएंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, वेरिएंस का, जो कि इसकी वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर का, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, वेरिएंस का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1,999.030, ठीक है। सो अब हमने स्क्वायर रूट लेना है 1,999.030, तो ये आता है हमारे पास इज इक्वल 44.710। सो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट जो स्टेप है इसमें हमने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जी। सो यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इज इक्वल टू, आप स्टैंडर्ड डेविएशन की यहाँ पे वैल्यू क्या है 44.710 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू है 450.714 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ इज इक्वल टू, अब 44.710 को डिवाइड करेंगे 450.714 के ऊपर, तो ये हमारे पास आएगा 0.099, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ, तो आता है 9.918%, ठीक है। सो ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट होगी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब ये हमें रिप्रेजेंट करवा रही है कि हमारे डाटा के अंदर 9.918% जो है वो वेरिएशन मौजूद है, ठीक है। सो ये हमने कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए कि आपको लेक्चर जो है वो ठीक तरीके से समझ आ गई, और वीडियो भी अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, ठीक है। इससे मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि आप स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से मेरे लेसन्स को जो है वो पिक कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप हम मिलते हैं, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4.9 और क्वेश्चन नंबर 4.10 को स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।